दिव्यात्मा नमस्ते। नवरात्रि एवं छठ व्रत की खूब खूब शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। कर्म या पाखंड, कार्य को आरंभ न करने मात्र से व्यक्ति निष्कर्मावस्था का आनंद प्राप्त नहीं करता। शरीर के द्वारा निष्क्रिय हो गए तो क्या लाभ, क्योंकि बंधन और मोक्ष का कारण तो मन है। मन को निष्क्रिय बनाना है। मन की निष्क्रियता है कर्म और कर्म फल से अनासक्त रहना। आलसी बनकर बैठे मत रहो। फल में अपना अधिकार ही नहीं, उद्योग करने पर भी फल प्राप्त होगा यह निश्चित नहीं। फल प्राप्त हो भी तो वह प्रारब्ध से होता है। उद्योग उसका कारण नहीं, ऐसा समझकर उद्योग करना ही मत छोड़ दो। कर्म करना तुम्हारा कर्तव्य है, अतः तुम्हें कर्म तो करना ही चाहिए, क्योंकि तुम कर्म को छोड़ नहीं सकते। कर्म करने के लिए विवश हो। न कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते यवसः कर्म सर्वः प्रकृति जने गृहे। कोई उत्पन्न हुआ प्राणी एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। प्रकृति के गुणों से विवश होकर गुणों द्वारा उससे कर्म कराया ही जाता है। तभी इस प्रकार कृति के गुणों से विवश होकर गुणों द्वारा उससे कर्म कराया ही जाता है। सभी इस प्रकार प्रतिक्षण कर्म करते ही रहते हैं। चाहे हम इंद्रियों को रोक कर कर्म करने से विरत भी रख सकें, पर मन तो मानने से रहा, उसकी उधेर बुन तो चला ही करेगी। फिर इस प्रकार इंद्रियों से कर्म न करना कोई अच्छा तो है नहीं। जो मूर्ख बुद्धि पुरुष कर्मेंद्रियों को कर्मों से रोककर मन के द्वारा विषयों का चिंतन करता है, वह पाखंडी कहा जाता है। ऋषि चिंतन के सानिध्य में पृष्ठ संख्या 46 यह लेख उद्धृत है। अखंड ज्योति, अगस्त 1940, पृष्ठ संख्या 16 से। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया इसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। खूब खूब शुभकामनाएं, खूब खूब मंगल कामनाएं। धन्यवाद।